बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसानी के साथ हम बिना अवन के, बिना चीज़ के और बिना म्यूनीस का इस्तेमाल किए बनाएंगे और खाने वाला पहचान भी नहीं पाएगा कि इतना परफेक्ट पिज़्ज़ा आपने बग़ैर चीज़ और बग़ैर अवन के बनाया है। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। उसको छन्नी में डालकर छान लेंगे। मैदा आप जब भी यूज़ करें तो छान कर किया करें। तो मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बनाऊँगी। आप चाहें तो एक बड़ा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। मैदा मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी। चीनी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें ड्राई ईस्ट ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर देंगे और पानी जाएगा इसमें 1 कप के करीब। पानी आपने नीम गर्म यूज़ करना है। पानी का यहाँ पे मैं पूरा कप नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो बाद में यूज़ कर लेंगे। अब स्पून की मदद से आटे को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि मैदा जो है वो हाथों पे चिपकता है, इसलिए पहले स्पून से इकट्ठा कर लें। इसके बाद इसको हाथों की मदद से गूँध लें। जब मैदा थोड़ा सा गूँध जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का मज़ीद ऐड करेंगे और मुक्की लगाकर इस आटे को अच्छे से गूँध लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे गूँधेंगे। आटा जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम कवर करके तकरीबन आधे घंटे का स्टे देंगे। इतनी देर में चीज़ की रिप्लेसमेंट के लिए वाइट सॉस तैयार करेंगे। तो पैन में मैं लूँगी 2 टेबलस्पून बटर। बटर पिघल जाए तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून बारीक चॉप लहसुन डाल देंगे और लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। जब लहसुन पे लाइट सा कलर आ जाए तो 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैदा डाल देंगे। अब मैदे को भी हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसमें डालेंगे दूध। तो दूध मैंने हाफ़ कप लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली या लम्स बाकी ना रहे। इस सॉस को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। आप इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर का जाएगा। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें वरना स्किप कर दें। हाफ़ टी स्पून के बराबर ऑरिगेनो डाल दें। इसे मिक्स कर लें। बस जी हमारी सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे उतार लेंगे, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे वरना ये ठंडी होकर मज़ीद थिक हो जाएगी। ये देखिए जी, आपको इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब आ जाते हैं जी पिज़्ज़ा डो की तरफ। तो ये देखें जी, पिज़्ज़ा डो जो है वो हल्की सी राइज़ हुई है। अभी ये परफेक्ट नहीं है। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और डो को मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे। इससे हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बनेगा। पहले इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। इसके बाद इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हिस्सा मैं जो है साइड पे रख दूँगी और एक का मैं पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। हाथों की मदद से या फिर रोलिंग पिन से आप इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, लेकिन रोटी को थोड़ा मोटा ही रखेंगे। आप पिज़्ज़ा पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर हल्का सा मैदा छिड़केंगे और इसे चारों तरफ फैला लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। अब जो हमने पिज़्ज़े की रोटी बेल के रखी है इसको इस पिज़्ज़ा पैन के अंदर डाल देंगे और अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। अभी हम इसका और कुछ नहीं करेंगे, बस इसको 15 मिनट का स्टे देंगे। इसको कवर करके काउंटर पर ही छोड़ देंगे क्योंकि अभी इस रोटी ने मज़ीद राइस होना है। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी पिज़्ज़ा डो जो है वो बेक होने के लिए रेडी है। हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से फैला लेंगे और जो किनारा है वो थोड़ा सा मोटा रखना है। अब फॉक की मदद से इसके अंदर निशान लगा देंगे ताकि डो जो है वो अंदर से फूले ना। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम केचप क्योंकि हम ये पिज़्ज़ा जो है वो घर की चीज़ों से ही बना रहे हैं। तो इसके लिए केचप तो हर घर में ही मौजूद होता है, तो हम इस पर केचप ही लगाएंगे। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस या पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। केचप लगा के अच्छे से फैला लेंगे, लेकिन हम इसे किनारों पर नहीं लगाएंगे। अब इस पर लगाएंगे हम वाइट सॉस जो कि इस पिज़्ज़े को चीज़ का इफ़ेक्ट देगी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे। पिज़्ज़े में सिर्फ चीज़ ही तो कॉस्टली होती है, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल घरों में होती ही हैं।
अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है और आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इस तरह से पिज़्ज़ा बनाकर खाएं तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और लगेगा ही नहीं कि आप बग़ैर चीज़ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अब आप वाइट सॉस को आराम आराम से चारों तरफ फैला देंगे ताकि ये केचप के साथ मिक्स ना हो जाए। जहाँ पर आपको लगे कि सॉस कम है वहाँ पे थोड़ी और डालकर अच्छे से फैला लें। तो अब कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने काट के रखी हुई हैं। मैं ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसमें कोई चिकन यूज़ नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दें, टमाटर और प्याज भी डाल दें। आप यहाँ पे ऑलिव भी लगा सकते हैं, मशरूम भी लगा सकते हैं, आप चिकन भी लगा सकते हैं। हमारा पिज़्ज़ा जो है बेक होने के लिए रेडी है। मैंने एक कढ़ाई को 10 मिनट पहले चूल्हे पे रख दिया था। इसके अंदर नमक बिछा दिया और एक छोटा सा स्टैंड भी रख दिया है ताकि हमारी कढ़ाई जो वो अच्छे से प्री हीट हो जाए। बेकिंग के लिए आप इस तरह का कोई भी पुराना बर्तन यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप आसानी से बेकिंग कर सकें। अब हम पिज़्ज़ा पैन को इसके अंदर डाल देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे, बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आप पिज़्ज़े को ऊपर से भी कलर देना चाहते हैं तो अंडे की जर्दी को फेंट कर पिज़्ज़े को बेक होने से पहले पिज़्ज़े के किनारों पे लगा दें। जब पिज़्ज़ा बेक हो जाए तो फ्लेम बंद कर दें और तवे को गर्म करके पिज़्ज़े के ऊपर रख दें ताकि ऊपर से भी कलर आ जाए। देखें पिज़्ज़ा डो कितनी ज़बरदस्त बनी है, सॉफ्ट और फ्लफ़ी। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। लग ही नहीं रहा कि हमने बग़ैर अवन के और बग़ैर चीज़ के बनाया है। इंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और ब्लू पैन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।